छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला, कोयला घोटाला या फिर बात करें महादेव सट्टा ऐप घोटाला की, इसके तार कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अक्सर जुड़े नजर आते हैं। इस पर भूपेश बघेल ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल और पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू के होते कार्रवाई और खुद के ऊपर कसते शिकंजे और अभी हाल ही में भिलाई में हुए खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पे हुए जानलेवा हमले में उनके बेटे का हाथ होने के आरोप पर होती कार्रवाई और खुद पर होती कार्रवाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका बताया है। ये घटनाक्रम राज्य में बहुचर्चित कोयला घोटाला, शराब घोटाला और महादेव सट्टा ऐप के विवादास्पद मामले से जुड़ा हुआ है। भूपेश बघेल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे 7 पन्नों के पत्र में इन मामलों में की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए इनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि उनके खिलाफ महादेव सट्टा ऐप में खुद अपराध दर्ज है। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के कथित तौर पर प्रति टन 25 रुपए की लेवी वसूलने का आरोप है। इस आरोप के तहत राज्य में 540 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई, जिसमें ईडी के अनुसार कई कारोबारी, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता है। इस मामले में अक्टूबर 2022 में ईडी ने राज्य में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। इसके दस्तावेजों के अनुसार यह अवैध वसूली जुलाई 2020 में सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद शुरू हुई थी। कई लोग इस घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें वर्तमान में सीएम की सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और अन्य। इस तरह से शराब घोटाले में आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और इसी तरह से महादेव सट्टा ऐप के मामले में चंद्रभूषण वर्मा, दमानी बंधु, चंद्राकर और 8 से 10 अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी और नेतागण भी इसी में जांच के घेरे में हैं, जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। भूपेश बघेल पर आरोप है कि इस घोटाले से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा शीर्ष राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाया करता था, जिसके सबूत कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और फरार राम गोपाल अग्रवाल से मिली डायरी में उल्लेख है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। उन्होंने अपने पत्र में ये दावा किया है कि जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि वे बघेल के खिलाफ बयान दें। महादेव ऐप का मामला भी भूपेश बघेल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है, जिसके खिलाफ भूपेश बघेल सरकार ने छोटे छोटे सटोरियों पर कार्रवाई शुरू की थी और बड़ों को संरक्षण देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने इस ऐप से जुड़े 72 मामले दर्ज किए हैं, सैकड़ों बैंक खातों को सीज किया है और करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। साथ ही सरकार ने ऐप के संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। हालांकि ईडी ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि महादेव ऐप के संचालकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए संरक्षण मनी यानी कि प्रोटेक्शन मनी दी थी। इस मामले की जांच राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रहे हैं। बघेल ने अपने पत्र में दावा किया है कि केंद्र सरकार ने इन अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। भूपेश बघेल ने अपने पत्र में यह आशंका जताई है कि इन मामलों के बहाने उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा उनकी सरकार के करीबी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। बघेल का आरोप है कि चुनाव से पहले प्रदेश में ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि उनके करीबी लोग अवैध सट्टेबाजी में शामिल हैं, जिससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे बघेल के खिलाफ बयान दें। उनका मानना है कि यह प्रकरण एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और उनके राजनीतिक करियर को खत्म करना है। भूपेश बघेल ने इस पूरी स्थिति को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं रोका गया तो प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इन एजेंसियों की भूमिका की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये मामला आने वाले समय में
और भी तूल पकड़ सकता है। बघेल के इस पत्र के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। आपको ज्ञात होगा कि भूपेश सरकार में भी पत्रकारों को झूठे मामले में फंसाकर जेल में डालने और फर्जी अपराध दर्ज करवाने के आरोप भी लगते रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।